तो फौजी अफसर्स और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया पिछले 48 कल से कुछ खाया नहीं है और हमें वेरी अनफॉर्चुनेट और एक हफ्ते बिल्कुल शटडाउन कॉल होनी चाहिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। मोदी वो शख्स है जो हर मुल्क में जाके कहता था कि ये जंग का टाइम नहीं, पुतिन के कंधे पे हाथ रख के उसको समझा रहा है कि भाई ये युद्ध का टाइम नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। ये बातचीत के जरिए मसाइल, उस शरीफ आदमी को आपने इतना उकसा दिया कि उसको भी आपने भेड़िया बना के दीवार के साथ लगा दिया। Moments later. पहाड़ अंदर से खोखला है 8 मंजिल, अंदर से पूरा पावर हाउस कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया। पाकिस्तान के अंदर इस रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है इस वक्त, होना भी चाहिए जी। भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई उलझ गए हैं। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। हमारे यहाँ सियासी जमातें बेशत मुजमी हुकूमत जो है उससे आप मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुतमईन तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मुतमईन। अगर मुतमईन होते तो शायद आप ये सवाल पूछते ही ना मुझसे। मुझे तो लग रहा है कि आप भी किसी रॉक एजेंट लग रही है। एजेंट लग रही हो। इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर। बस बस सर, उनकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी है। बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूंगा अपनी कौम को, उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक से बढ़कर एक मुसीबत आए जा रही है, क्योंकि उनके ही फौजी इस्तीफा देने पर मजबूर हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि हमें अपनी जान नहीं गंवानी। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। कम से कम 150 अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है और कम से कम 125 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, ये खबर काफी जोरों से चल रही है कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी ही अगर इस्तीफा देगी तो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा कौन। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, बिना स्किप के पूरा 40 घंटों में। और अच्छा। ये हाँ जी, ये जो 11 कोर कमांडर हैं उनकी रिपोर्ट है और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी को लिखा है कि हालात इस तरह के हैं और ज्यादातर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं मेंटल फटीग की, यानी ज़हनी तौर पर थकावट की वो कंप्लेन कर रहे हैं। कुछ ने जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए इस्तीफा दिया है। तो वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो उनका जो सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है लेटर। तो ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के इस्तीफे आ रहे हैं जीएचक्यू में। इससे पहले भी हमने देखा है कि पिछले 2 साल में कई मौकों पर अचानक लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए फौज से, खासतौर पर बाजवा साहब के दौर में। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था क्योंकि जबरी तौर पर लोगों को रिटायर भी किया जा रहा था उस वक्त, पठानों को और शिया को और सिंधियों को और बलोच को, और पंजाबीफिकेशन की जा रही थी आर्मी की बाजवा साहब के दौर में। तो उस वक्त भी इस्तीफे देखे और अब दोबारा से ये इस्तीफे देखने में हमारे सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था उस वक्त भी दर्जनों पाकिस्तानी फौजियों को बलूचिस्तान में इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो कफन के बक्से देखे तो उन्होंने कहा कि बलोच को तो हम कफन में नहीं लाते, बलोच को तो मास ग्रेव में दफनाते हैं, तो ये कफन हमारे लिए हैं, तो ये हमें मरने के लिए भेज रहे हैं, हमने नहीं जाना। तो उनको गिरफ्तार किया पाकिस्तानी आर्मी ने, कोर्ट मार्शल किया और जेल में डाला। देखें, इस वक्त पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
पाकिस्तान अपने आप से लड़ रहा है। बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध देख लें, आज 12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पूरा सिंध। वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, जो नहरें खोदने की बात हुई है पंजाब में, इंडस रिवर और सतलुज पे, उसके हवाले से। तो एक पूरी मुल्क में जो है वो आप इतनी ज्यादा अफरा तफरी है और इतना ज्यादा गुस्सा है फौज के खिलाफ, खासतौर पे पंजाब में। तो आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जाती हैं, इंटरव्यू लोगों के करती हैं, रोड शो करती हैं, तो आपको खुलासा बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे की खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना से बड़ी तादाद में सैनिक इस्तीफा देकर सेना छोड़ना चाहते हैं। इसे लेकर अब तक कई इस्तीफे पाकिस्तानी सेना के पास पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर एक लेटर 11 कॉर्प्स के कमांडर उमर अहमद बुखारी ने पाकिस्तानी सेना से साझा किया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ये लेटर भेजा गया है। रावलपिंडी भेजे गए इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि इस समय भारत के साथ तनाव के बीच बड़े स्तर पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। उमर अहमद लेटर के जरिए से पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बता रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले 48 घंटे में बड़े स्तर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने इस्तीफे दिए हैं। जिस वक्त तक ये लेटर लिखा गया उससे 48 घंटे पहले का ये पूरा डेटा उमर अहमद साझा कर रहे थे। इसमें बताया गया कि 120 ऑफिसर, जिसमें से 400 एनलिस्टेड पर्सनल हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग 12 कॉर्प्स से हैं, जिनकी तैनाती क्वेटा में हुई थी। इसके अलावा फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया से 80 अफसर और 300 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही मंगला के 1 कॉर्प्स से 50 ऑफिसर और 500 जवानों ने इस्तीफा दिया है। इस तरह ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक इस समय इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें, ये गुस्सा आसिम मुनीर के खिलाफ है। पाकिस्तानी जवानों को अपने सेना प्रमुख पर जरा भी भरोसा नहीं है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में खबर आई थी कि जूनियर स्तर पर जवान चाहते हैं कि आसिम मुनीर इस्तीफा दे दें। CNN न्यूज 18 द्वारा एक्सक्लूसिव तौर पर हासिल किए गए पत्र के आधार पर बताया गया है कि अधिकारियों ने मुनीर पर सेना को राजनीतिक दमन और व्यक्तिगत बदला लेने के रूप में बदलने का आरोप लगाया। और पता है मुझसे ज्यादा कि किस तरह पंजाब के लोग जो है फौज के खिलाफ है इमरान खान की वजह से। तो जब पंजाब जो के गढ़ था पाकिस्तानी फौज की हिमायत का, वो ही खिलाफ हो गया, तो बाकी तो पहले भी खिलाफ थे। डॉक्टर साहब देखिए, अवाम की और फौज की बहुत सी इख्तलाफात हमने देखे, लेकिन जब भारत और इंडिया की जब पाकिस्तान की जंग की बात आती है तो हमें फौज और अवाम जो है जज्बे के साथ दिखाई देते हैं कि भाई इस दफा आने दो, वो जो है हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदुस्तान को इस तरह कर देंगे। और अगर हम देखा जाए तो मोदी साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। पहले उन्होंने जो है ड्रिलिंग की है, मतलब कि आक्रमण किया है एयरफोर्स का, और अब जो है इंडियन नेवी को भी एक्टिवेट कर है। अरेबियन सी के अंदर जो है फायरिंग करना, मतलब एंटी शिप मिसाइल फायर करना, ये क्या पैगाम दे रहा है भारत हमें? पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को कि तुम ठुकने के लिए तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को तो ठोका जाएगा अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वारदात डाली है पहलगाम में और फिर पूछ पूछ के मारा है, क्या तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा आता है कि नहीं आता, पतलूने शलवारें उतार के उनको चेक किया है कि इनके खतरे हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर उनको पॉइंट ब्लैंक शूट किया है। तो पाकिस्तान ने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। और जनरल आसिम मुनीर की जो ओवरसीज पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब था, उसमें जो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके जो तकरीरें उन्होंने की हैं, वो मेरे मुताबिक तो ग्रीन सिग्नल था इस अटैक के लिए। उन्होंने कहा करो अटैक, ठीक, हम हमारी तरफ से गो अहेड है, तो अब छोड़ेंगे तो नहीं। मुझे आप ये सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने भी पाकिस्तान को दे दिया है धोखा। पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े अफसर भी इस्तीफा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें अपनी जान बचानी है, अपनी फैमिली की जान बचानी है। और दोस्तों, लोग वहाँ से निकल
कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये कायरता देखकर आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। और शहबाज शरीफ का जो भाषण आया कि हम भारत के साथ इंक्वायरी करने के लिए मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों ये शहबाज शरीफ का बयान, एक बिलावल भुट्टो का बयान आप लोगों को क्या कहता है और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट बारी आई और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक